फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं संसद में आज भयंकर हंगामा। जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर मनोज झा ने घेरा मोदी सरकार को। जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर आई है सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, किसान आंदोलन और भी तेज। आप लोगों को बता दें दोस्तों, दरअसल खाप पंचायतों का बड़ा फैसला, बोले दिल्ली की तरफ कुंज करना है सभी किसानों को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची महिलाओं ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले मोदी सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कंगना रनावत के किसानों को आतंकवादी बोलने पर फिर से एक बार भड़के किसान। बोले मोदी की सबसे बड़ी है दलाल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संसद में विपक्षों ने उठाए सवाल। बोले तत्काल में सरकार इस काले कानून को वापस ले ले, वरना आने वाला समय सरकार के लिए काफी जो है निराशाजनक रहने वाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मनदीप पुनिया का बड़ा खुलासा। बोले जिन लोगों को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में रखा गया है उनसे मिलकर जेल में ही लिखी है मैंने स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मनदीप पुनिया ने तिहाड़ जेल के अंदर ही जिन किसानों को पकड़ा गया है उनकी स्टोरी लिखने की बात कही। उन्होंने कहा है कि अपने सभी दोस्तों और मित्रों से शेयर भी करेंगे वो। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मनदीप पुनिया की तरह ही कप्पन सिद्दीकी की रिहाई की भी मांग उठने लगी है। जी हाँ, मनदीप पुनिया खुद ने भी कहा कि फिलहाल कप्पन सिद्दीकी को भी छोड़ना चाहिए, वो भी मेरी तरह एक रिपोर्टर ही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मनोज झा बोले आप पाकिस्तानियों से लड़ रहो या फिर हमारे इस देश के किसान भाइयों से। आप बोलते हो मैंने ये दिया वो दिया, आपने कोई एहसान नहीं किया है। जी हाँ, इस देश के किसान को देकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असम में नागरिकता कानून पर रोक। जी हाँ, अब चुनाव के लिए जो है दोस्तों नागरिकता कानून पर चुनाव की प्रक्रिया तक रोक लगा दी गई है। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों आप, चुनाव जैसे ही आए जो मामला है असम का वो रोक दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो है यहाँ पर किसान आंदोलन जारी है। आप लोग बता दें गाजीपुर पे आज महिलाओं का जत्था पहुंचा। महिलाओं ने जाते ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया। आप लोग बता दें महिलाओं का कहना है कि फिलहाल किसानों को डराने और धमकाने का काम बंद कर दे सरकार। ये जो किलेबंदी कर रहे हैं जो राजा, उनको अपनी प्रजा खोने का डर है। जी हाँ दोस्तों, और ये सवाल दोस्तों आजकल हर किसी के मन में। सोचिए दोस्तों, जहां पाकिस्तान की सीमा है, जहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, जहां से घुसपैठ होती है, वहां पर भी अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको ऐसी तैयारियां नहीं दिखेंगी। राडें उठाई गई हैं, कीलें लगाई गई रोडों पर, हमारे किसान भाइयों के लिए तार लगाए गए हैं। सोचिए एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ सिर्फ आम जनता है। लेकिन सर लगातार सरकार क्या कर रही है, जो किसान है उसको मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। किसानों के लिए कीलों का यूज किया जा रहा है, तारों का यूज किया जा रहा है। और पाकिस्तान की सीमा पर आप जाके देखोगे वहां पर भी इतना कुछ नहीं कर रखा है हमारी जो है यहाँ पर फौजी भाइयों ने। तो यहाँ ही के उनसे भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है किसानों के साथ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही मनोज झा पर से। बोले माननीय प्रधान मोदी आप किससे उलझ रहे हैं, इस देश के किसान से उलझ रहे हैं। जिस किसान ने आपको वोट देकर जिताया, आप उन किसानों के लिए जो है यहां पर घेराबंदी कर रहे हैं, तार लगा रहे हैं, कटीले सरिये लगा रहे हैं। क्या यही है किसानों का कर्ज जो कि आप चुका रहे हैं। जिस किसान ने वोट देकर दोस्तों जिताया था, आज उस किसान के लिए किलेबंदी की जा रही है। जी हाँ, मनोज झा ने कहा कि आप हमेशा कहते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, आपने कोई एहसान नहीं किया है। आपने वही किया है जो सरकारें करती है, और सरकार को कहना यह फर्ज नहीं बनता कि हमने ये किया किसानों के लिए। आपने कुछ नहीं किया, ना ही कोई किसानों पर बहुत बड़ा आपने एहसान किया। दोस्तों मनोज झा ने यहां तक बोल दिया कि फिलहाल आप जो एक तानाशाही कर रहे हैं किसानों के साथ, लेकिन इस देश के किसान के साथ जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं वैसा आप पाकिस्तानियों के साथ भी नहीं करते। जी हाँ, सीमाओं पर भी आपने ऐसी नाकाबंदी और जो यहाँ पर दोस्तों तारबंदी नहीं कर रखी है। और मैंने अभी तक उन्होंने कहा मैंने जितनी भी देखी है, मैं ज्यादातर कभी फौज में गया नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा मैंने वहां का भी ऐसा माहौल नहीं देखा जैसा कि आप
बॉर्डर का बना रहा है। जी हाँ, जिस तरीके तार और सरिये वगैरह दोस्तों खड़े करे जा रहे हैं, इसको लेकर अपने आप में दोस्तों बड़े सवाल कर दिए और संसद में आज भयंकर हंगामा भी किया गया मनोज झा की तरफ से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आप लोगों बताया बीजेपी को एक और बड़ा झटका। राकेश टिकैत बोले 40 लाख ट्रैक्टर के साथ कुंज करेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोगों बता दें लगातार अब अलग तरीके के ट्रैक्टर बनाने की प्रक्रियाएं चल रही है। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है सरिये और कील लगाकर, दोस्तों अब किसानों ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब किसान नए तरीके के ट्रैक्टर बनवा रहा है जिनमें लोहे के टायर, लोहे के जूते और एक अलग ही डिजाइन की दोस्तों ट्रैक्टर तैयार की जा रहा है ताकि इन तारों और इन सब चीजों को जो जो लगाई गई है इनको तोड़ा जा सके। यानी कि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरीके से किसान जो यहां पर हटाने के चक्कर में इसे वो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब किसान को रोकना दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और यह भी हो सकता है कि किसान जेसीपी ले आए, अगर जेसीपी लेकर आ गए तो सब उखाड़ कर फेंक देंगे वो। जी हाँ, किसानों को आजमा रही है फिलहाल मोदी सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं कंगना रनावत का फिर से एक बार विवादित बयान आने से भड़के किसान। जी दरअसल दोस्तों एक बार फिर से कंगना रनावत ने बीती रात बयान दिया था कि हम इन किसानों का इसलिए साथ नहीं दे रहे क्योंकि ये आतंकवादी है। सोचिए दोस्तों, इस देश के किसान को फिर से एक बार मोदी की सबसे बड़ी दलाल ने आतंकवादी बताया था, जिसको लेकर किसानों ने कहा कि इसके बारे में क्या बात करें, ये बात करने लायक ही नहीं है। जी हाँ, ये मोदी की सबसे बड़ी भक्त है जो है दोस्तों बीजेपी और आरएसएस का जमकर साथ देती है। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदुवादियों को बढ़ावा देते हैं, संघवी और आरएसएस के लोगों पर जिस तरीके से दोस्तों लोग, हमने अभी तक जो कहानियां देखी, जिस तरीके की चीजें देखी, वो यही है कि फिलहाल संघवी और जो आरएसएस के लोग हैं वो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। जी हिंदू मुसलमान में लड़ाइयां कराते, इस तरीके की चीजों को लेकर कंगना रनावत पर अब किसान भाइयों ने शिकंजा कसते हुए इस तरीके की बातें बोली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम में एनआरसी और सीएए कानून मई तक टाल दिया गया। सोचिए दोस्तों, जुलाई तक टाल दिया गया। सोचिए दोस्तों, जैसे ही चुनाव आए, जी हाँ, जैसे ही चुनाव आए यहाँ पर फौरन जो है यहाँ पर असम में जो है यहाँ पर ये चुनाव के चलते नागरिकता कानून को टाल दिया गया। अब सोचिए दोस्तों, असम में नागरिकता कानून को क्यों टाला गया? क्योंकि असम में वोट आने वाले हैं और वोट आएंगे तो भाई आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर बीजेपी डर रही है कि ऐसा ना हो अगर हम ये लागू कर दे और हमें वोट ही ना मिले। अब हालांकि इन्होंने लागू तो कर दिया है पर आगे की इसकी प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिलहाल एनआरसी का भयंकर विरोध होना तो तय है। अगर एनआरसी का मुद्दा फिर से उठाती है सरकार, लाने की कोशिश करती है, तो फिर से सड़कों पर लोग निकलेंगे, उसी तरीके की दोस्तों जत्थाबंदी होगी और फिलहाल कोई रोक नहीं पाएगा इस देश की नस्लों को। जी हाँ, क्योंकि किसान आंदोलन ने एक और नई प्रेरणा भी दी है देश के नौजवानों को, युवाओं को और हमारे देश के नागरिकों को। जिस तरीके से गले की हड्डी बन गया किसान आंदोलन, वैसे ही कभी दोस्तों एनआरसी और सीएए मोदी सरकार की गले की हड्डी बन गया था, जिसपे सरकार बैकफुट पर चली गई थी कि लोगों का आंदोलन जारी था, वो हटने को तैयार नहीं थे। हालांकि जब यहां पर शाहीन बाग का जब तंबू उखाड़ा गया तब एनआरसी और सीएए का जो प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका था, लगभग इसलिए क्योंकि यहां पर लोगों ने दोस्तों उनके अंदर ये भावना थी कि फिलहाल किसी को हमारी वजह से परेशानी ना हो और कोरोना ना फैले, इसीलिए एनआरसी का जो विरोध है बीच में रोक दिया गया था और सरकार ने भी अपनी प्रक्रिया रोक दी थी। लेकिन ये सरकार दोस्तों एक तानाशाह सरकार है, कभी भी इस बिल को वापस लेके आने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए देश का हर नागरिक जो है दोस्तों अपने आप में ही पहले से प्रिपेयर बैठा है कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो फिलहाल फिर से एक बार उसी तरीके का आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, महाखाम पंचायतों के बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से नखरमास्तक। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, खाप पंचायतों का ऐसा हुजूम आपने पहली बार देखा होगा। जी दोस्तों, आपने मोदी की रैली में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी होगी जितनी के खाप पंचायतों में हो रही है। इतनी ज्यादा भीड़ जो हरियाणा की अभी खाप पंचायत हुई थी जिसमें राकेश टिकैत भी गए थे
मैं कहता हूं दोस्तों इतनी लंबी भीड़ आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि जिस तादाद में भीड़ थी, लगातार ये गोदी मीडिया ये वीडियो छुपाने की कोशिश कर रही है, अपने चैनलों पर नहीं बता रही, लेकिन जो हमारी मीडिया, जो यूट्यूब चैनल की मीडिया, जो सोशल मीडिया, वहां पर पूरी तरीके से मोदी सरकार बेनकाब हो जाती है, क्योंकि वहां पर इन गोदी मीडिया का असर जो है दोस्तों बेअसर हो जाता है। इसीलिए तो सरकार बिल बुलाती है सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों से, क्योंकि इनकी जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने आ जाती है, वीडियो वायरल हो जाते हैं। ये लोग झूठ उड़ाते हैं कि किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, दूसरे ही दिन जो लोग उसका खुलासा कर देते हैं, इनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनदीप पुनिया ने जेल से बाहर निकलते किया बड़ा खुलासा। बोले फिलहाल जिन लोगों को तिहाड़ जेल में, जिन किसानों को बंद करके रखा है, उन लोगों से मैंने बात की। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मनदीप पुनिया एक ग्राउंड रिपोर्टर थे, रिपोर्टिंग करते हैं, जिनको अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। लेकिन दोस्तों मनदीप पुनिया ने बताया कि उन्होंने जेल में उन किसान भाइयों से बात की है जिनको बेफालतू में बंद कर रखा है। जी हाँ, उन्होंने स्टोरी लिखी जो कि अब वो दोस्तों अपनी फेसबुक लाइव पर और सभी दर्शकों के साथ शेयर करने वाले। यानी कि मोदी सरकार की दोस्तों बढ़ती मुश्किलें और पूरी तरीके से मोदी सरकार बैकफुट पर जाती जा रही है। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक ऐसी घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।